लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देश में कई अहम नौकरियों के लिए पर्याप्त टैलेंटेड लोग नहीं हैं, इसलिए विदेशी स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। ट्रंप ने ये बयान फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में दिया। एंकर ने ट्रंप से पूछा, क्या H-1B वीजा की संख्या कम की जाएगी क्योंकि इससे अमेरिकी मजदूरों के वेतन पर असर पड़ता है। ट्रंप ने जवाब दिया, हाँ मैं सहमत हूँ, लेकिन आपको टैलेंट से बाहर से भी लाना होगा। जब एंकर ने कहा अमेरिका में काफी टैलेंटेड लोग हैं, तो ट्रंप बोले, नहीं, कुछ खास क्षेत्रों में हमारे पास टैलेंट नहीं है। आप बेरोजगार लोगों को उठाकर मिसाइल फैक्ट्री में नहीं भेज सकते। इससे पहले सितंबर में ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस को 100 गुना बढ़ाकर $1,000 से $1,00,000 कर दिया था। चीन के सिचुआन प्रांत में हाल ही में शुरू हुआ होंगची ब्रिज आंशिक रूप से ढह गया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाया गया था और इसकी लंबाई करीब 758 मीटर है। पहाड़ी से भारी मात्रा में मिट्टी खिसकने से पुल का एक हिस्सा टूटकर ढह गया। अब तक किसी के घायल होने या मौत की सूचना नहीं मिली है। वीडियो में धूल का गुबार उठता दिखाई देता है और पुल के खंभे टूटकर नीचे पत्थरों और नदी में गिरते नजर आते हैं। ये पुल इसी साल पूरा हुआ था। इसे चीन के मैदानी इलाकों को तिब्बत से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाया गया था और 28 सितंबर को यातायात के लिए खोला गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है, अगर इजराइल वेस्ट बैंक के किसी हिस्से को कब्जे में लेने की कोशिश करता है तो ये फ्रांस और यूरोपीय देशों के लिए रेड लाइन होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति में यूरोपीय देश मिलकर कड़ा जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा, वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों का विस्तार और कट्टरपंथी सेटलर्स की हिंसा बढ़ रही है। इससे वहां की स्थिरता और शांति दोनों खतरे में है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी है। सितंबर में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने के बाद मैक्रो का यह बयान यूरोप और मिडिल ईस्ट की कूटनीति में महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। ये बयान उस समय आया जब फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास पेरिस पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने वेस्ट बैंक और गाजा की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने नई दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके में जान गंवाने वालों के प्रति दुख जताया है। उनके प्रवक्ता फरहान हक ने कहा, भारत सरकार और लोगों के लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं। इस घटना की पूरी जांच जरूरी है। मंगलवार को हुई इस घटना में 12 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। यूएन प्रवक्ता से इस मामले और इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के बारे में सवाल पूछे गए थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की जा सकती है। ख्वाजा ने यह बयान मंगलवार को इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में हुए हमलों के बाद दिया। एक इंटरव्यू में जब आसिफ से पूछा गया, क्या पाकिस्तान इन हमलों का जवाब देगा, तो उन्होंने कहा, खुदा ने चाहा तो जरूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमले को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, मंगलवार को हमलों के बाद पाकिस्तान कार्रवाई करने पर मजबूर है। ब्राजील के बेलम शहर में इस समय जलवायु शिखर सम्मेलन COP30 चल रहा है। यहाँ दुनिया भर के नेताओं की जलवायु पर मैराथन वार्ता चल रही है। ये बेलम शहर अमेजन के जंगलों में बसा है, लेकिन यहाँ देर रात जलवायु वार्ता में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा गार्डों के बीच झड़प हो गई। जब स्वदेशी और गैर स्वदेशी लोगों का एक समूह बेलम में कॉन्फ्रेंस हॉल पर आ गया, यहाँ स्वदेशी प्रदर्शनकारियों और उनके समर्थकों ने बेलम में कॉन्फ्रेंस हॉल के मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बाधाओं को तोड़ दिया और वहां सुरक्षा अधिकारियों के साथ हाथापाई की। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के एक प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी को बताया, इस घटना में 2 सुरक्षा कर्मचारियों को मामूली चोटें आईं और कार्यक्रम स्थल को मामूली क्षति पहुंची है। लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first